हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है देवठान वाले दिन का। तो उस दिन थी स्कूल की छुट्टी। अब मैंने सोचा कि अगर छुट्टी है तो क्यों ना एक दो काम जो मेरे पेंडिंग हैं उनको निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो व्रत के लिए मैं जो काली मिर्ची यूज करते हैं ना, तो वो ख़त्म हो गई थी। और ख़त्म हो गई क्या, मतलब थोड़ी सी बची थी। फिर ये है कि एकदम से ख़त्म हो जाएंगी तो हाल क्या फिर कहाँ से पीसने में आएंगी। तो मैंने क्या किया कि मैं लेकर आई थी काली मिर्ची, दो जगह आ गई थी। तो मैंने सोचा अब दो जगह आ गई तो पीस कर इनको जितनी ज़रूरत होगी उतनी पीस लूँगी। तो सबसे पहले इनको धो के मैं साफ़ कर देती हूँ, और जब सूख जाएंगी तो जितना ज़रूरत होगी उस हिसाब से फिर मैं यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को धो के सुखा मतलब निचोड़ दिया है। इसमें काफ़ी ना इतना गंदा गंदा पानी निकला था। तो अभी इसका पानी निचुड़ जाएगा तो उसके बाद मैं इसको सुखा के आऊँगी। और यहाँ पे बन गई थी चाय। सुबह मैंने जब मैं जागी थी तो मैंने चाय नहीं पी थी, तो अभी मैं पीऊँगी चाय। तो चाय वाय पीने के बाद बाकी की जो कपड़े वगैरह थे मशीन में मैंने धोने के लिए डाल दिए थे, तो वो भी धुल रहे थे। और फिर सार्थक भी जाग गया था, तो उसको थोड़ा सा भूख लग रही थी जागने के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट जगा था। और छुट्टी वाले दिन मैं उसको थोड़ा सा सोता है तो मैं जगाती भी नहीं हूँ कि थोड़ी सी छुट्टी है तो आराम से अपना सो ले, क्योंकि बाकी दिन तो उसको टाइम से जगना ही होता है। तो सार्थक का मन था वाइट सॉस पास्ता खाने का, बट मैंने कहा बेटा पास्ता तो है नहीं, मैक्रोनी है, तो मैं बना देती हूँ। तो मैक्रोनी बनाने के लिए फिर मैंने यहाँ पे ना एक साइड में तो जो सब्जी वगैरह मुझे मिक्स करनी थी वो मैंने एक कढ़ाई में उनको भून भून लिया था। और दूसरी तरफ मैंने वाइट सॉस बनाने के लिए रख दी थी। मैक्रोनी पहले ही मैंने उबाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता। और फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो अगर मैं एक एक करके बनाती तो थोड़ा सा टाइम लगता। तो अब सार्थक के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो सार्थक अपना नाश्ता वास्ता कर लेगा। और जिस दिन छुट्टी होती है ना तो ब्रश वगैरह करके पहले नाश्ता कर लेता है, उसके बाद में नहाता है। और वैसे भी बाहर जहाँ मैंने मशीन लगाई थी बाहर वाले कमरे में, तो थोड़ा सा वहाँ पे पानी वानी फैला हुआ था। तो मैंने भी उसको ज़्यादा कहा नहीं कि चलो ठीक है, भी नाश्ता कर लेगा तो उसके बाद जगह भी खाली हो जाएगी, तो फिर वो नहा लेगा। तो सार्थक के लिए मैक्रोनी जो है बना दी थी मैंने। और एक दो राउंड के कपड़े भी जो है धुल गए थे, तो मैं उनको सुखा के आ गई थी, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े सूखने में तो टाइम लगता है, और ऊपर से ना फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और तो फिर इतनी जो तार वगैरह भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि जितने कपड़े धुल गए हैं उनको सुखा के आती हूँ, और जैसे जैसे सूखते जाएंगे तो जगह भी हो जाएगी। तो बस वो चल रहा था। और अभी यहाँ पे बन गया है सार्थक का नाश्ता, तो अभी सार्थक अपना नाश्ता कर लेगा। तो इसकी तरफ से भी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी कि अब मुझे मतलब अपना काम जो है टाइम पे ही कंप्लीट करना है, तो बच्चे को फिर भूख लगेगी। क्योंकि मेरा तो फास्ट था, तो मैं अपने हिसाब से ही जैसे भी होगा तो थोड़ा सा मैं लेट भी खा लूँगी तो चलेगा। तो कपड़े मैंने ना जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे तो वो भी मैंने हाथ से धो लिए थे। बाकी जो कपड़े रह गए थे उनको साफ पानी में एक दो बार निकालने के बाद में फिर मैं ऊपर डालाऊँगी। और अभी मैंने ना जब मैं कपड़े धोती हूँ तो पहले खुद ही हाथ से खंगालने पानी से निकालने के लिए मैं हाथ से निकालती थी, बट इस बार मैंने सारे कपड़े मतलब पानी वगैरह भी मशीन में डाल के इनको खंगाला था। बस जो मुझे हाथ से धोने थे उन कपड़ों को मैंने अच्छे से हाथ से धो दिया था। बाकी मैंने सब काम अपने आप मतलब अंदर का भी काम करना था। और एक दो अलमारी में मुझे जो वॉलपेपर लेकर आई थी ना, वो भी पेस्ट वाले वो चिपकाने थे, तो वो भी काम किया मैंने। और इसके बाद फिर मुझे लगाई थी भूख, तो नहा धो के मैं आ गई थी। फिर पूजा वूजा की, मंदिर वंदिर होके आई। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे सिंगाड़े उबालने के लिए रख दिए थे, तो अभी मैं उनको कर रही हूँ फ्राई। तो इसमें सिर्फ मुझे काला मतलब काली मिर्च और थोड़ा सा व्रत का नमक और हरी मिर्ची वगैरह ये डाली थी मैंने। तो टमाटर जो सिंगाड़े हैं वो हो गई थी फ्राई। और यहाँ पे भोग लगाने के लिए मैं ले आई थी 4-5 पत्ते तुलसी की, क्योंकि एकादशी थी। और वैसे भी डेली भोग तुलसी लगा के ही भोग लगाती हूँ। लेकिन क्या है ना, सर्दियों के टाइम पे ना जो पत्तियाँ हैं ना वो अपने आप झड़ती भी नहीं है, और गर्मी में तो ढेर सारी पत्ती नीचे मिल जाती थी मुझे। तो अभी मुझे 4-5 पत्ती तोड़ कर लेकर आनी पड़ी। तो तो अब भी सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि फिर काम वाम बाकी फिर शाम की तैयारी करनी थी, देवठान वगैरह भी बनाना था। तो अभी भोग वोग लगा दिया था मैंने, और फिर मैंने खुद भी अपने नाश्ता वास्ता किया। सार्थक ने मैक्रोनी खा ली थी, तो उसको फिर मैंने कुछ पूछा था कि और कुछ बनाऊं, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि वही पेट भर के उसने खा ली थी। और नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ी देर फिर मैंने आराम किया। इसके बाद फिर मैंने
शाम को देवठान बनाना था तो मैंने खड़िया और जो गेरू था वो गला के रख दिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे देवठान। और देवठान जो पहले मम्मी ने बनाया था ना, तो उसका मैंने फ़ोटो खींच लिया था मोबाइल में, तो मैं उसमें से देख देख के बना रही थी, क्योंकि मम्मी बनाती थी तो मुझे देखा तो था, बट मुझे पूरी तरह से आता नहीं था, मैंने कभी बनाया भी नहीं था। तो फ़ोटो खींच लिया था मैंने, उसमें से देख देख के मैं बना रही थी। अब सार्थक मेरे पास में बैठा था, तो कह रहा था कि मम्मी आपने ना अम्मा के जैसा तो आपसे बना नहीं है, आपने इसका जो है कान इतने बड़े कर दिए हैं, और जो बीच वाले जो बन रहे थे ना वो सबसे छोटा कर दिया है। मैंने कहा मैंने कोशिश की है बनाने की, और जैसा मुझसे बन गया है ना तो वो मैं बना रही हूँ। और वो कहते हैं ना कि कोई कुछ करे तो उसमें लोग कमियां निकालना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, तो वही बात सार्थक कर रहा था। और ये हम सबका नेचर ही है। तो जैसे तैसे करके मैंने वो बना दिया था। अब एक दो बार मैंने जब बनाऊंगी ना तो फिर मुझे आ जाएगा बनाना, बट फर्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा सा इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया था। तो अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, जो हाथ था ना इधर, इस साइड वाला हाथ तो थोड़ा सा छोटा बन गया था, और उस साइड वाला जो हाथ है ना वो अच्छा बना था, तो थोड़ा बहुत ये 19-20 हो गया था। अब इसके बाद में मैंने अंदर वाले आंगन में ना एक फूल बना दिया था, और बाकी सोच रही थी कि बाहर वाले कमरे में ही बनाऊं, लेकिन पता नहीं सर्दी वर्दी थी या किस वजह से मुझे थोड़ा सा मेरी जो पीठ में ना दर्द हो रहा था, तो मुझसे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं गया। ऊपर से व्रत था तो थोड़ी सी वीकनेस भी थी। तो जैसे तैसे करके अंदर जो फूल बनाया था वो तो अच्छा बन गया था। और इसके बाद बाहर मैंने सिर्फ एक दो बेल वगैरह बनाई थी मेन गेट पे, और उसके बाद में फिर पैर वगैरह जो बनाते हैं ना 2-4 वो बना दिए थे। फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो ये बन गया था देवठान, बन के कुछ इस तरीके से लग रहा था। इतना बुरा भी नहीं था, जैसे तैसे मतलब बन ही गया था। और यहाँ पे व्रत के लिए जो गन्ना रह गया था तो वो भी मैंने मंगा लिया था। ऊपर जो किराएदार है ना वो गई थी लेने के लिए, तो उनको बोल दिया था तो वो ले आई थी। और ये फूल बनने के बाद में ना सूख गया था तो अच्छा लग रहा था। जब बना रही थी तब ये सूखा नहीं था, तो सार्थक बोल रहा था कि मम्मी आपने ना थोड़ा पानी ज़्यादा कर दिया। मैंने कहा बेटा सूखने के बाद कलर आएगा इसमें। और इसके बाद मैंने शाम को जो पूजा वूजा होनी थी उसके लिए मैंने पूड़ी के लिए आटा लगा के रख दिया था, और सार्थक भी खा लेगा पूड़ी, और अपना भोग पूजा के लिए भी बन जाएंगी, तो आटा लगा के रख दिया है। अब मुझे अपने लिए, मेरा व्रत था तो मुझे भी खाने की तैयारी करनी थी, और सार्थक इतने में दूध भी लेके आ गया था, क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है सार्थक को पूछा था कि खाने में क्या खाएगा, तो उसने बोला कि मुझे सिर्फ मेरी जो मैक्रोनी रखी है मैं वही खाऊंगा और दूध पी लूँगा। मैंने कहा अगर भूख लगेगी तो अपना एक तो पूड़ी वूड़ी भी ले लेगा वो, तो बस मैंने फिर उसके लिए कुछ और नहीं बनाया था। अब मुझे इतनी थोड़ी सी मतलब वीकनेस हो रही थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं एक कप चाय वगैरह पी लूँ, इसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और साथ के साथ अपने लिए चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 दिन मतलब अगले 1 दिन पहले मैंने यहाँ पे मलाई जो थी ना 2-3 दिन की, वो मैंने थोड़ा सा दूध मिला के उसको जमा दिया था। अब सर्दी में ये है कि 2-3 दिन की मलाई आप जमाओ तो उसमें स्मेल नहीं होती, लेकिन गर्मी में स्मेल आ जाती है। तो गर्मी वाले जो मलाई होती है ना वो 7-8 दिन की करके मैं चलाती हूँ, और उसमें बस उतना ही गर्म पानी करके और जामन लगाती हूँ। फिर मैं उसको जो मट्ठा निकलती है ना उसको मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि वो खाने लायक होती नहीं है। लेकिन सर्दी में 2-3 दिन की मलाई इतनी बदबू नहीं आती है, तो फिर मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे खाने के लिए भी बनाना था अपने लिए, तो मैंने 2-3 शकरकंद थी वो उबाल दी थी। तो या तो मैं इसका हलवा लूँगी या फिर कुछ और। तो यहाँ पे शकरकंद उबालने रख दी थी, और जो मलाई थी ना वो मैंने चलाने की कोशिश की कि थोड़ा सा अगर उसमें से मक्खन निकल आता है। तो सर्दी में ना मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि पानी कैसा, गुनगुना मिलाती हूँ तो भी नहीं निकलता है, नॉर्मल मिलाती हूँ तब भी नहीं निकलता है। तो मैंने उसको उठा के रख दिया था, क्योंकि इसमें लगता मुझे टाइम, तो मैं इसको बाद में देखूँगी। अब इसके बाद में मैंने पूजा के लिए पूड़ी वगैरह सेक रही थी, क्योंकि अभी पूड़ी वगैरह सेक दूँगी फिर मुझे रसोई साफ़ करनी है, क्योंकि फिर अन्न का जो भी बना रही हूँ उसके बाद पूरा रसोई से साफ़ हो जाएगी, फिर अन्न के हाथ लगेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले पूजा वूजा के लिए तैयारी कर देती हूँ। हलवा नहीं बनाया था क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी हलवा बनाने की, तो मैंने सिर्फ बूरा रख के पूजा वूजा कर दी थी। तो यहाँ पे व्रत के लिए और भोग के लिए मैंने पूरी, मतलब व्रत नहीं, पूजा के लिए और भोग के लिए मैंने पूड़ी वगैरह बना दी थी।
और पूड़ी वूड़ी बना के रख दी थी। इसके बाद पहले फिर पूजा की तैयारी की मैंने, सब्जी वगैरह जो भी रखते हैं, और अपने लिए फिर खाना वगैरह मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि एक तरफ से फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और इसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। चटकाओ देवा देवा सोए चारों मास बराबर सोए जा रे मुझसे दाब कटाए महाफल दाब कटाए जेबरी बनाए के खाट बनाए के बामन दे। पूजा करने के बाद में ना फिर मैं सीधे आ गई थी रसोई में। तो अभी जो शकरकंद मैंने उबाल दी थी ना, वो हो गई थी ठंडी। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी उनका हलवा। और हलवा क्या, बस मैं थोड़ा सा इतनी देर पकाऊंगी जितनी देर इसमें चीनी मेल्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और सच कहूँ तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि कोई हो जो मुझे बना के दे दे, मैं बैठ के आराम से खाऊं और फिर मैं सो जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फटाफट से शकरकंद को साउथ के साउथ ही डाल दिया, और जो पलटा था ना उसी से मैंने उसको मैश कर दिया। थोड़ी सी चीनी डाली, क्योंकि शकरकंद मीठी होती है, फिर ज़्यादा चीनी डालती तो ज़्यादा मीठा हो जाता। और इसको मुश्किल से 5-7 मिनट ही चलाया था, ज़्यादा देर तक नहीं चलाया था। और मीठे के साथ में थोड़ा सा फिर मैंने नमकीन टाइप में कुछ हो, तो इसके लिए मैंने बनाई थी एक आलू की पकौड़ी। तो आलू मैंने काट के पहले ही रख दिए थे, और साथ के साथ जो मलाई थी ना मैंने रख दी थी। मैंने सोचा थोड़ी देर और ट्राई करती हूँ, तो थोड़ी देर मैंने उसको चलाया था, फिर उसमें से घी अच्छे से निकल आया था। तो एक ये काम भी हो गया। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी भी सीख दी थी। पकौड़ी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा बनाओ तो फिर खाई नहीं जाती है, फिर वो बासी बचती है, क्या फ़ायदा। तो मैंने उतनी ही बनाई थी जितनी मैं ज़रूरत थी। सार्थक ने मना कर दिया था उसने खाने से, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं थी। कभी कभी ज़्यादा बनाती हूँ जब उसको खाने का मन हो। तो खाना बन गया था, और इसके बाद पहले मैंने खाना वाना खाया, फिर बाकी का जो काम था वो मैंने रसोई में जो बर्तन वगैरह थे ना वो समेटे। तो यहाँ पे जो ऑयल वगैरह था ना, उसको जो यूज वाला ऑयल होता है ना, तो उसको मैंने एक डब्बे में निकाल दिया था। और इसको फिर बाद में काम आ जाएगा। जो फ्रेश वाला होता है उसमें मिक्स नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये डब्बा था ना, और 1-2 डब्बे थे, इनको भी सुबह मैंने गर्म पानी में गला के अच्छे से साफ़ किया था। तो साफ़ करने के बाद ना डब्बा एकदम चमक गया था। और यहाँ पे मैंने सुबह सोचा था कि मिर्ची का अचार डालूंगी, और मिर्ची को लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने धो के तो उनको डाल दिया था। लेकिन अब मेरी अचार डालने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इन मिर्ची को मैं निकाल के छलनी में रख देती हूँ, इससे कि थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी निचुड़ जाएगा, और फिर मैं इनको कल आके अचार डालूंगी इनका। इसके बाद वो रख दी थी मैंने ढक के। फटाफट मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया था अपने और सार्थक के लिए, क्योंकि दूध पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा सोने के लिए। तो सार्थक के लिए मैंने दूध जो चाय वाली भगोनी थी ना उसी में डाल दिया था, और मैं अपने लिए दूध लूँगी गुड़ से। सार्थक को बोला था तो उसने गुड़ से दूध लेने के लिए मना कर दिया, बोला मम्मी अभी ना। और दूध गर्म कर रही थी ना, तो मुझे याद आया कि जो मैंने मलाई चलाई थी ना उसमें से मैंने मक्खन तो निकाला ही नहीं था, क्योंकि जब मैं रसोई से बाकी बर्तन वर्तन खिला रही थी और फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने वो ऐसे के ऐसे उठा कर रख दिया था। तो अभी बस मैं मक्खन वक्खन निकाल के और ये जो भगोनी है इसको भी खिला दूँगी, और थोड़े किसी छोटे बर्तन में इसको निकाल दूँगी। तो सार्थक के लिए दूध मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, बट अभी वो दूध पिएगा बाद में, तो मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया था, और मैं दूध पीऊँगी गुड़ के साथ में। और गुड़ लेकर आई थी मार्केट से, तो मैंने ना इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए थे, जैसे कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही ले लें। और फिर हमें थोड़ा सा फिर अगर टुकड़े करने पड़ते हैं बाद में, टाइम नहीं हो तो मैंने पहले ही टुकड़े करके रख दिए थे इसके। और यहाँ पे मैंने अपने लिए सुबह के लिए दही जमाने के लिए रख दिया था। अब सार्थक को मैंने दूध के लिए बोला तो वो खा रहा है गन्ना। मैंने उसको बोला कि गन्ना सुबह खा लेती है, तो बोला मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ। और अब सार्थक ने ना फर्स्ट टाइम जो गन्ने ना अपने आप छील के खा रहा था, क्योंकि पहले तो मम्मी इसके लिए छोटे छोटे टुकड़े करके दे देती थी तो वो खा लेता था। तो मुझसे बोल रहा था, और मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने मना कर दिया, तो खुद ही उसको जैसे उसको छीलना आया वैसे उसने मतलब खा रहा था वो। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।